अगर चीन दुनिया भर में मशहूर ऐप्स बना सकता है तो भारत क्यों नहीं? आज इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था 24 आवर के बाद वो 59 ऐप्स को बैन कर देंगे, ऐसा ही कुछ हुआ। मैं कल न्यूज़ देखी थी और अभी जब मैंने 3 बजे टिकटॉक खोला तो टिकटॉक बैन हो चुका था। और वो बैन उसमें लिखा नहीं आ रहा है, आपके पास ऐप है, आप उसको क्लिक करके खोल सकते हैं, लेकिन जब आप खोल तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, नो नेटवर्क कनेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अब जब तक गवर्नमेंट बैन नहीं हटाती है इन सारे ऐप में तो आप इन ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और ज़रूर फॉलो करूँगी। कुछ सोच समझ के ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट में चाइना प्रोडक्ट इंपोर्ट ना करने दे तो चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएंगे, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाइना के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने दे रही है, इसीलिए हम लोग इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो अगर इंडिया में चाइना के सारे ऐप बैन हो चुके हैं तो इसमें गवर्नमेंट को ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि वो चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया में बैन कर दें और उसको इंपोर्ट ना होने दें। दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, चेहरों के दिलों के ये पत्थर ये जलते घर। गवर्नमेंट शायद इस दिन का वेट कर रहे थे कि हमारे 20 जवान शहीद होंगे और उसके बाद वो ये सारे कदम उठाएंगे, तो ये बहुत ही गलत हुआ। हम लोग को इंडिया में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है कि चाइना वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में, तो हमें ऐसा लगता था कि हम चाइना से वीक हैं और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे प्रूव हो गया है कि इंडिया किसी से कम नहीं है। और अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में आता है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान चाइना ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अगर बोला जाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा तो पहले से चाइना था, पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। जो चाइना बोल रहा है वही पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं। वो बस वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो, उसके बाद वो अपना पावर दिखाएंगे और सिंपैथी गेन करेंगे। तो ये बहुत ही गलत हुआ। गवर्नमेंट को ये चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी अटैक पाकिस्तान के थ्रू से हो रहे हैं वो सब में चाइना ही कहीं ना कहीं है। तो जो भी है लेट लिए, लेकिन अगर यही चीज़ें आगे फॉलो हों तो समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं कश्मीर वगैरह में उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उन लोग देश के लिए मर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे चाइना प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, और अगर आप हो सके तो शेयर करें, या फिर कहीं भी, या तो आप लोग खुद कर सकते हैं कि जब भी अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ खरीदने जाएं तो चाइना प्रोडक्ट को अवॉइड करें, उसको ना खरीदें। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम लोग की भी गलती है, क्योंकि हम लोग सस्ता चीज़ खरीदने में ज़्यादा खुश रहते हैं, पैसा बचाने में। तो इस टाइम पे बॉयकॉट चाइना जो चल रहा है तो उसमें बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो चाइना प्रोडक्ट है उसको तोड़ के हम लोग इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं कि हम लोग देश हित में साथ हैं इंडिया के। तो ये गलत है। अगर आपने ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए पे कर चुका है तो कंपनी और चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडिया को सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो जब आप नया चीज़ खरीदने जाएं उस टाइम पे चाइना प्रोडक्ट ना खरीद के आप इंडिया का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और अभी जिस टाइम पे अभी इंडिया का रिएक्शन है बॉयकॉट चाइना को लेके, अगर आगे भी रहा तो ज़रूर हम लोग इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। और एक दो इंसान से नहीं होगा, हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा। मैं भी गवर्नमेंट के डिसीज़न को फॉलो करूँगी और मैं रेस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने देर से सोचा, लेकिन सोचा कम से कम। अब नेक्स्ट टाइम शायद चाइना ऐसा कुछ करने से
ज़रूर एक बार सोचेगा कि इंडिया भी वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया पावरफुल इसीलिए है क्योंकि इंडिया की सेना इतनी स्ट्रांग है और इंडिया के लोग जो हैं वो सेना के सपोर्ट में हैं। मुझे ऐसा लगा था कि जो चाइना ने 59 ऐप बैन किए हैं तो जिन लोगों के पास वो इंस्टॉल हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं, जिन लोग के पास नहीं है और जो लोग अनइंस्टॉल कर चुके हैं वो शायद इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये गलत था, जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है वो भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर जिसके पास इंस्टॉल रहता तो ऑब्वियस सी बात है वो यूज़ करते ही, मैं भी यूज़ करती, क्योंकि इंसान लॉकडाउन में पूरा बोर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा 1-2 बार भी तो ओपन करके ज़रूर देखता। तो ये अच्छा हुआ कि पूरी तरह से बैन हो गया और गवर्नमेंट आगे जो भी डिसीज़न लेगी हम लोग उनका रिस्पेक्ट और फॉलो करेंगे, आप लोग भी करिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।